हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 जो 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का है उसके लास्ट 2 पार्ट देखे थे। अब इसका फाइनल एंड लास्ट पार्ट। तो जो लास्ट 2 वीडियोस थे उनमें एशियन एंड यूरोपियन जो पेंटिंग होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एशियन पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग। तो अब देखिए इंडियन पेंटिंग के बारे में जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, यानी गेटिंग इनसाइड बाहर के व्यक्ति की कला है उसका एक परिचय, कि बाहर के व्यक्ति की कला से एक परिचय यहाँ पर करवाया जा रहा है। जो नेकचंद नाम का एक इंडियन फेमस पेंटर था उससे संबंधित ये उसकी बारे में एक लेख है। तो देखिए, वैन फ्रेंच पेंटर जेन, जो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिन डुफेविट, तो डुवेफर नाम का जो एक फ्रेंच चित्रकार था, मुटिड द कंसेप्ट, मुटिड मीन्स लिख लेना उठाना, उठाने का मतलब या क्वेश्चन पुटअप करने से पर्सन वगैरह क्रिएट करना। तो यहाँ पर जब फ्रांसीसी चित्रकार जीन डुवेफर ने एक पर्सन उठाया था, एक अवधारणा दी थी ऑफ द आर्ट ब्रूट इन द 1940। तो जब फ्रांसीसी चित्रकार जीन डुफेवर ने 1940 के दशक में आर्ट ब्राउट की धारणा प्रस्तुत की थी, कंसेप्ट मीन्स धारणा, मुटिड मीन्स पर्सन उठाना, तो आर्ट ब्रूट है उसकी धारणा प्रस्तुत की थी फ्रांसीसी चित्रकार ने 1940 में। तो यहाँ एक जनरल एक सटीक क्वेश्चन बनता है कि आर्ट ब्रूट की जो कंसेप्ट है वो किसने दी थी। तो एक फ्रेंच पेंटर था जेन डुफेबर, उसने आर्ट ब्रूट की धारणा प्रस्तुत की थी। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी जब कोई अप्रशिक्षित चित्रकार है वो कला को थोड़े लोगों की ही रुचि का विषय होता है। तो अनट्रेंड विजनरी यानी अप्रशिक्षित, और माइनॉरिटी मानी कम लोग, यानी ए फ्यू पीपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स रुचिकर। तो अप्रशिक्षित कलाकार की कला है उसको बहुत कम लोग पसंद करते हैं। फ्रॉम इट ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन ए कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो यहाँ देखिए, तो करीब करीब जो अज्ञात शुरुआत से प्रारंभ होती है अप्रशिक्षित कलाकार की कला, और अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ता हुआ रुचि का क्षेत्र आज बनती जा रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया का मतलब सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स समकालीन, और इंटरनेशनली मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रुचि का विषय बनता जा रहा है। जो यानी एक अनट्रेंड विजनरी होती है, एक अप्रशिक्षित कलाकार के द्वारा जो कला दिखाई जाती है उसको बहुत कम लोग रुचि का विषय मानते हैं, लेकिन ये तो शुरुआत की बात है। लेकिन करीब करीब जो अज्ञात शुरुआत से प्रारंभ होकर ये अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला के क्षेत्र में सबसे अधिक आज वर्तमान में बढ़ता हुआ रुचि का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज who have no right to be artist। इस कला का जो वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता, यानी दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, क्योंकि एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग,
क्योंकि उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण है उसकी कला का ये क्षेत्र होता ही नहीं है, यानी दे आर अनट्रेंड। तो यहाँ एक नॉर्मल सटीक क्वेश्चन है कि इस कला का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्हें कलाकार होने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त की ही नहीं है। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट, फिर भी वे प्रतिभा, कलात्मक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। तो फिर भी वे प्रतिभा जो होते हैं, टैलेंट मीन्स प्रतिभा, आर्टिस्टिक इनसाइट मीन्स लिख लेना कलात्मक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करते हैं। देयर वर्क आर द स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ ए मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स, उनकी कृतियाँ मुख्य धारा की कृतियों के प्रति एक रोचकता है वो प्रदान करती है। तो देयर वर्क यानी उनका कार्य, स्टिमुलेटिंग मानी उसको प्रोत्साहन देती है, रोचकता पैदा करती है, और कॉन्ट्रास्ट मानी उसके विरोधाभास में। मेन स्ट्रीम ऑफ का मतलब जो कृतियाँ मुख्य धारा की होती हैं उनके प्रति एक रोचिक जो कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, वो प्रदान करती है। तो अराउंड द टाइम Duvaucel was propounding his concept in India, an untutored genius was creating a paradise। तो देखिए करीब उस समय के आसपास जब डुफेवर अपनी अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा था, अराउंड द टाइम का मतलब लगभग उसी समय, जो फ्रेंच पेंटर है जिसका नाम है डुवेफर, वो प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, जब अवधारणा को प्रस्तुत कर रहा था, प्रोपाउंडिंग मीन्स प्रस्तुत करना, कंसेप्ट मीन्स अवधारणा, तो उसी समय लगभग क्या हुआ, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग ए पैराडाइज। ईयर्स अगो the little patch of jungle that he began cleaning to make himself a garden sculpted with stone and reclaimed material is known to the world today as the rock garden at चंडीगढ़। तो भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा सौरक की रचना कर रही थी। तो इंडिया के अंदर अनट्यूटर्ड जीनियस, अनट्यूटर्ड मानी अप्रशिक्षित, जीनियस मीन्स प्रतिभा, क्रिएटिंग मानी बनाना, पैराडाइज मीन्स सौरक। तो उसी समय जब फ्रेंच पेंटर डुफेवर अपनी अवधारणा प्रस्तुत कर रहा था, भारत में एक अप्रशिक्षित प्रतिभा सौरक की रचना कर रही थी। और कैसे सौरक की रचना की, ईयर्स अगो द लिटिल पाच, वर्षों पूर्व जंगल के एक छोटे से टुकड़े को, ही बिगन क्लीनिंग, जिसने उसे साफ करना शुरू किया था, स्कल्प्टेड विद स्टोन, तो स्वयं उसके लिए जो साफ करना शुरू किया था ताकि वह स्वयं के लिए एक बगीचा बना सके, पत्थरें और टूटी फूटी चीज़ों की मदद से। स्कल्प्टेड मीन्स टूटी फूटी, स्टोन मीन्स पत्थर, रिक्लेम्ड मटेरियल मानी जो यूजलेस चीज़ें थी उनको साफ करके वो अपने लिए एक बगीचा बनाना चाहता था, और उसे आज दुनिया में चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। इट इज़ इंडियन पेंटर। तो ये भारतीय एक पेंटर था, आगे नाम आएगा, मैं आपको पहले बताता हूँ, नेकचंद नाम है इसका, जो वर्षों पहले अपना एक रास्ता बनाया जंगल में और उस रास्ते को साफ किया और वहाँ खुद के लिए एक गार्डन बनाना चाहता था। तो टूटी फूटी चीज़ों को साफ करना शुरू किया और एक बगीचा बनाना चाहता था, और आज वो वर्ल्ड का फेमस रॉक गार्डन चंडीगढ़ में बन चुका है। ये रॉक गार्डन की कुछ मूर्तियां हैं, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियां, मेड ऑफ ब्रोकन बंगल्स बाई नेकचंद। तो ये उसकी बनाई गई तस्वीरें हैं जो रॉक गार्डन में हैं, जो ब्रोकन बंगल्स हैं, टूटी फूटी जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़कर उन्होंने एक जंगल में रास्ता साफ किया और अपने स्वयं के लिए गार्डन बनाना चाहता था। उसकी कुछ तस्वीरें आपको इसमें दिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट देखिए किस प्रकार उन्होंने किया। इट
80 ईयर्स ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसके 80 वर्षीय रचयिता निर्देशक नेकी चंद इज नाउ हेल्ड एज इंडियन बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। तो 80 वर्षीय रचयिता जो निर्देशक भी है इस गार्डन का, नेकचंद नाम है, आज आउटसाइडर कला को सर्वाधिक योग देने वाला भारतीय माना जा रहा है। तो दुनिया का आउटसाइडर कला को सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम है, और वो इंडियन है, और उसका नाम है नेकचंद। द 15 इशू स्प्रिंग 2005 of Ra Reason, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, feature नेकचंद। अब देखिए क्या हुआ, कितना फेमस हुआ वो। रा विजन नाम की एक यूके आधारित पत्रिका है जो आउटसाइडर आर्ट प्रकाशनों में अग्रणी है, यानी आउटसाइडर जो कला होती है उसको प्रकाशित करने में सबसे आगे रा विजन नाम की जो मैगजीन है वो है, और ये यूके की है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम मीन्स इंग्लैंड, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके की ये मैगजीन है जो आउटसाइडर कला को प्रकाशित करने में, पब्लिकेशंस मीन्स प्रकाशित करना। तो उन्होंने क्या किया था, नेकचंद था उसकी रॉक गार्डन स्थित मूर्तिकला, जो हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर है वुमेन बाय द वाटरफॉल, विमेन बाय द वाटरफॉल जो एक उसकी पेंटिंग है, इट इज़ एन एनिवर्सरी इश्यू कवर। उन्होंने अपने 50वें अंक स्प्रिंग 2005 की वर्षगांठ वाले अंक के कवर पेज पर उसको पब्लिश किया था। तो नेकचंद की पेंटिंग को रा विजन नाम की जो मैगजीन है उसके कवर पेज पर छपने का सौभाग्य उसे मिला, और ये अंक, ये पार्ट प्रकाशित हुआ था स्प्रिंग 2005 में। तो यहाँ इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। 80 वर्षीय रचयिता जो निर्देशक भी है, डायरेक्टर है नेकचंद, आउटसाइडर कला को सर्वाधिक योगदान देने वाला वर्ल्ड का भारतीय व्यक्ति है। रा विजन नाम की पत्रिका में 2005 के अंक में उसे कवर पेज पर स्थान दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट एंड रा आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन द रा स्टेट एज रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। आर्ट ब्रूट एंड रा आर्ट का विचार उन कृतियों के लिए था जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से अभी प्रारंभिक अवस्था में थी। तो नोशन मीन्स लिख लेना विचार। आर्ट ब्रूट और रा आर्ट ये एक कला है दोनों। वॉज ऑफ वर्क देर वर इन देर रा स्टेट, रा स्टेट मीन्स लिख लेना प्रारंभिक स्थिति, शुरुआती स्तर। रिगार्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, जिसपे यानी सांस्कृतिक और कलात्मक, कल्चर मीन्स सांस्कृतिक, आर्टिस्टिक मीन कलात्मक, और इन्फ्लुएंसेस मीन्स प्रभाव। तो सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रभावों की दृष्टि से ये अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ ए आर्ट। और उनका कहना था टिन से लेकर सिंक तक, यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक, यानी चाहे वो एक छोटा सा टिन हो या सिंक हो। सिंक मीन्स लिख लेना जो हर घर में यूज होता है किचन में, बर्तन धोने का जो एक अपन प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं जहाँ अपने यूटेंसिल्स हैं वो साफ़ करते हैं। टिन यानी जानते हैं छोटा डिब्बा, या फिर चाहे ब्रोकन डाउन कार हो, या कबाड़ बन गई ऐसी कोई कार हो, वर्क ऑफ ए आर्ट। उनका भी कोई भी चीज़ कला की सामग्री ही हो सकती है। कहने का मतलब
कि जो भी हमारे पास मटेरियल होता है, चाहे वो टिन हो, चाहे सिंक हो, चाहे कबाड़ बन चुकी कार हो, कोई भी चीज़ है वो कला की सामग्री ही हो सकती है। तो देखिए, समथिंग नेकचंद हैज टेकन ऑफ ए डीजिंग हेट्स, और एक ऐसी ही कला जिसे नेकचंद गजब की ऊंचाइयों तक ले गया। डीजिंग हाइट्स मीन्स लिख लेना, शिखर तक, गजब की ऊंचाइयों तक नेकचंद इसी प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके और इस कला को ऊंचाइयों तक ले गया। Recognizing his art as outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. नेकचंद की कला को यूं परिभाषित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा अपने सपनों को साकार करने के लिए जो भी उपलब्धियां असाधारण प्रमाण दिए हैं, वो एक मान्यता के रूप में यूनेस्को आगे जो उसका सम्मान हुआ, पहले उसे रिकॉग्नाइज में नहीं, पहचानना, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी यानी उनकी उपलब्धियों का असाधारण प्रमाण। ए सिंगल मैन कैन मेक, एक सिंगल व्यक्ति भी कर सकता है यदि अपने जीवन में उन्होंने ऐसा सपना देखा है। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ ए यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। तो नेकचंद की कला है, उसको जो एक व्यक्ति द्वारा अपने सपनों को साकार करने से हुई उपलब्धियों को असाधारण प्रमाण के रूप में मान्यता देते हुए यूनेस्को के स्विस कमीशन द्वारा उसे सम्मानित किया जाएगा। तो यूनेस्को की जो स्विस कमीशन है उसके द्वारा उसे सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy। और इसमें नेकचंद की जो कलाएं थी यूरोप के देशों में प्रस्तुत की गई और 5 माह तक चलने वाले वैचारिक आदान प्रदान में ये प्रदर्शन रिलीम ऑफ नेकीचंद के नाम से प्रस्तुत किया गया, जो अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा इटली के अग्रणी संग्रहालयों में रखा जाएगा। तो नेकचंद का जो रिलीम ऑफ नेकचंद के नाम से जहाँ वो फेयर आयोजित किया गया, वो अक्टूबर से शुरू होकर स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली जैसे देशों के अंदर उनके जो अग्रणी संग्रहालय होते हैं, म्यूजियम मीन से संग्रहालय, लीडिंग मीन से अग्रणी, मीनिंग लिख लेना। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस एंड इटली ये देशों के नाम है जहाँ पर यूरोपीय देशों में उसे स्थान दिया गया। द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल इंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। लेकिन देखिए नेकचंद कितना साधारण इंसान था। उन्होंने कहा सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए ये है कि मेरे बनाए बगीचे में टहलना और लोगों को मेरी रचना से आनंदित होते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्राइज है। द बिगेस्ट रिवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे लिए ये है कि वॉकिंग थ्रू द गार्डन, कि लोग मेरे बनाए बगीचे में टहलें, सीइंग पीपल इंजॉय माई क्रिएशन, और मेरी जो रचना की गई है उससे लोग देखकर आनंदित हो जाएं, ऐसा नेकचंद का कहना था। तो बृंदु जो बृंदा सूरी एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स का, ये लेख छपा था 28 अगस्त 2005। तो ये था आपका 4th चैप्टर हॉर्नबिल बुक का, जिसमें यूरोपियन एशियन पेंटिंग है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एशियन पेंटिंग है वो अंतरात्मा को, यानी उसमें जो मेन डिफरेंस है एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। यूरोपियन जो पेंटिंग है वो तो ये कहते हैं पेंटर कि आप हमारी आंखें उधार लीजिए और हम जैसा चाहते हैं वैसा आप देखिए।
बट एशियन पेंटिंग ऐसा नहीं कहती। वो कहती है आप फ्री हो, आप अपनी आँखों से इस पेंटिंग में प्रवेश कीजिए जहाँ से आपको अच्छी लगती है। तो यानी एशियन पेंटिंग है वो इनर फीलिंग्स की होती है। ये नहीं कि इंडिया में आउटसाइडर आर्ट नहीं होती। नेकचंद का जो एग्जाम्पल दिया, उसका जो लेख आया, जो वृंदा सूरी ने प्रकाशित किया था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो उन्होंने किस प्रकार एक अपने लिए गार्डन बनाना शुरू किया, उसका खुद का सपना था और वो सपना ही वर्ल्ड के लिए इतना महान उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और नेकी चंद ने लास्ट स्टेटमेंट में जो कहा कि भाई मुझे सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ये मिला कि लोग मेरे गार्डन में घूमें और मेरी बनाई गई क्रिएशन का आनंद लें, यही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 5 उसकी चर्चा करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।